महिलाओं में जो हार्ट की बीमारी होती है उसमें दो तीन कारण हैं, दो तीन तरह से ये पुरुषों से अलग है। पहली बात, हार्ट की जो नाड़ियां, मुख्य नाड़ियां होती हैं, बड़ी नाड़ियां जिसको हम एपिकार्डियल कोरोनरी बोलते हैं, जो कि हार्ट की सबसे बड़ी नाड़ियां होती है, वो टोटल तीन होती हैं। राइट साइड की एक और लेफ्ट साइड की दो। ठीक है, तो जिसको एलईडी एलसीएक्स बोलते हैं, लेफ्ट में और राइट में, राइट कोरोनरी आर्टरी। सो ये तीन मुख्य नाड़ियां होती है, बड़ी नाड़ियां, और इसके बाद ये बहुत सारी शाखाओं में डिवाइड होती है। तो जो पुरुषों में अटैक होता है यूजुअली इन बड़ी नाड़ियों के अटैक्स में के ब्लॉकेज से होता है, जबकि फीमेल्स में कई बार ये माइक्रोवास्कुलर डिजीज यानी इससे जो छोटी शाखाओं की जो बीमारी है उस तरह की ब्लॉकेजेस ज्यादा होती है फीमेल्स में, ज्यादा कॉमनली देखी गई है। तो माइक्रोवास्कुलर डिजीज एक कंपोनेंट है, एक चीज है जो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। दूसरा कि जो ऑनसेट है, मतलब शुरू, मतलब कितनी उम्र में होगा, वो यूजुअली देखा गया है कि जो अटैक होता है वो पुरुषों में जल्दी हो सकता है, 40 की उम्र में, 30 की उम्र में भी, अब तो 20-25 की उम्र में भी हम देख रहे हैं। महिलाओं में ये थोड़ा लेट होता है। क्यों लेट होता है? क्योंकि जो महिलाओं के जो हॉर्मोन्स होते हैं, स्पेशली ईस्ट्रोजन, वो जो होता है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, वो कोलेस्ट्रॉल वगैरह को कम रखता है। तो महिलाओं में ये हॉर्मोन्स जो होते हैं फीमेल्स के, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं हार्ट अटैक के अगेंस्ट। लेकिन एक बार मेनोपॉज वाला पीरियड आ गया, उसके बाद जो हार्ट अटैक की रेट है वो एक्चुअली महिलाओं में पुरुषों से कहीं से भी कम नहीं है। तो एक्चुअली 1.2 होता है, थोड़ा ज्यादा ही है महिलाओं में जो अटैक का रेट है आफ्टर मेनोपॉज, एक बार पीरियड्स बंद हो गए उसके बाद। दूसरा, यंग फीमेल में हार्ट अटैक कई बार एक और कारण होता है, जो कि होता है स्कैड बोलते हैं जिसको, यानी नाड़ियों के अंदर एक तरह से बोल सकते हैं चीरा लग गया, चीरा लगने की वजह से क्लॉट बना और नाड़ी बंद हो गई, इसको स्कैड बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन। तो ये एक कंपोनेंट है जो कि महिलाओं में ज्यादा कॉमन है। तो अगर यंग किसी महिला में 20-25 की उम्र में जिसका कि कोलेस्ट्रॉल ठीक है, डायबिटीज भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रेगनेंसी की रिसेंट हिस्ट्री थी या ओसी पिल्स की हिस्ट्री है, उस तरह का कुछ है, और ये हुआ है अगर हार्ट अटैक, तो हम कई बार वो स्कैड के डायरेक्शन में भी सोचते हैं, स्पॉन्टेनियस कोरोनरी आर्टरी डिसेक्शन। दूसरी बात, अलग की अगर आप बात करें तो हार्ट अटैक अलग इस तरह से है कि लक्षण के मामले में अलग है। लक्षण कई बार जो टिपिकली मेल्स को बहुत पसीने के साथ दर्द होता है, लेफ्ट बाजू का दर्द और कंधे की तरफ जा रहा है, ये सब कई बार फीमेल्स में नहीं होते हैं। फीमेल्स में कई बार वो घबराहट की तरह से, या धड़कन तेज होने की वजह से, या कई बार चक्कर आना, कमजोरी लगना, या फिर गैस्ट्रिक सिम्टम यानी कि वॉमिट और उल्टी जैसा लगना, या फिर एसिडिटी जैसा, ये सब ज्यादा सिम्टम होते हैं, ये फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है। मेल्स में टिपिकली जो पुरुष में होता है वो दर्द के साथ और पसीने के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो ये डिफरेंस है बेसिकली। ग्लोबली रिकॉग्नाइज फैक्ट है कि फीमेल्स में दो कारण है, मैं इसके बोलूंगा, एक तो बायोलॉजिकल और एक सोशल। बायोलॉजिकल में मैंने जो बताया कि उनके लक्षण कई काफी बार एटिपिकल होते हैं, मतलब उनको कई बार एंजाइना, जो एंजाइना मतलब हार्ट के कारण से, नाड़ियों के ब्लॉकेज के कारण जो दर्द होता है उसको एंजाइना बोलते हैं। तो उनमें एंजाइना कई बार एटिपिकल यानी अलग प्रकार का होता है, मतलब सीने का दर्द नहीं होके बस घबराहट होना, कई बार सर में दर्द, जबड़ों में दर्द, कई बार ऐसा भी होता है, कई बार एसिडिटी के रूप में पता चलता है, तो कई बार चक्कर आना जैसा या कमजोरी लगना ऐसा भी होता है, और कई बार सांस फूलने के रूप में वो होता है। तो बहुत बार तो इग्नोर इसलिए भी हो जाता है कि टिपिकल सिम्टम नहीं होते उनमें। तो कई बार कुछ जो प्राइमरी केयर गिवर हैं, जो डॉक्टर्स भी हैं, जो प्राइमरी फर्स्ट कांटेक्ट, वो भी कई बार मिस कर जाते हैं, ऐसा होता है, इट्स कॉमन। सेकंड थिंग जो है वो बेसिकली सोशल मैं बोलूंगा, कि फीमेल्स को यूजुअली जो केयर सीख करने, मतलब केयर लेने के लिए जो है उसमें समय ज्यादा लगता है, कई बार फैमिलियल रीजन से, कई बार जो एक साइकोलॉजी है कि मतलब फीमेल्स को कि मतलब अपना ध्यान ना रखने का भी होता है, कई बार फैमिली प्रेशर की वजह से, कई बार फैमिली अपनी ड्यूटी में वो खुद ही अपना ध्यान नहीं रख पाते, कई बार फैमिली से उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता कि हाँ भाई, दर्द को, सिम्टम को कई बार लोग इग्नोर भी करते हैं फैमिली प्रेशर की वजह से, कई बार खुद के थोड़ा सा एटीट्यूड के कारण कि नहीं, मतलब जो होता है एक सोशल ऑर्डर रहता है कि नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ टाइप, ये भी होता है। इसके अलावा यूजुअली जो पैटर्न्स देखे गए हैं, जो मैंने आपको बताया, एटिपिकल सिम्टम के कारण भी कई बार मिस हो जाती है चीज।
महिलाओं में दिल के बीमारी को कम करने के लिए जीवन शैली में तो देखिए, पहली तो जो है वो कॉमन है, पुरुषों और महिलाओं में कोई अलग नहीं है। पहला वही है कि आप स्ट्रेस को, अपने जो भी तनाव है जीवन में, उसको थोड़ा सा कम रखें। योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, और रेगुलर एक्सरसाइज और क्लीन डाइट। क्लीन डाइट मतलब बाहर का थोड़ा सा कम, फ्राइड आइटम्स, जो प्रोसेस्ड फूड है वो सब कम खाना। महिलाओं में जो नॉर्मल जो साइकिल ये शुरू होती है वो यूजुअली इंसुलिन रेजिस्टेंस या पीसीओएस के साथ भी शुरू होती है। कई लोगों को ये क्लीन खाना नहीं खाने के कारण हार्मोनल गड़बड़ियां होती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू होता है, फिर कमर पे फैट जमना चालू होता है, फिर कोलेस्ट्रॉल डीरेंज होता है, कोलेस्ट्रॉल की गड़बड़ी आती है, एंड फिर दे बिकम अ लाइक वो हार्ट के पेशेंट बनने की संभावना होती है। तो पहला जो शुरुआत होता है वो तो क्लीन डाइट से ही आता है। क्लीन डाइट, मैं बोलूंगा स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस का ध्यान रखना, और खुद के लिए टाइम निकालना है, एक्सरसाइज करना है ना। और दूसरा की तीसरी बात की जो अपनी हार्मोनल इस साइकिल का ध्यान रखना। हार्मोनल साइकिल का ध्यान रखना मतलब ऐसी चीजें करना जिससे कि आपकी जो थायराइड है, जो हार्मोनल एक्सिस है कंप्लीट, वो ठीक रहे। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलरली टाइम पे सोना, टाइम पे जगना, एक्सरसाइज को ध्यान देना, योगा करना, और इसके अलावा खान पान में ध्यान रखना। मतलब बहुत ज्यादा फ्राइड आइटम्स या ये सब चीजें, प्रोसेस्ड फूड, चिप्स वगैरह, बाहर का खाना, ये सब थोड़ा अवॉइड करना। और ये कॉमन केयर ही है। और दूसरा कि थोड़ा सा सिम्टम को लेके अवेयर रहना, ताकि जो बड़े अटैक हैं वो अवॉइड कर पाए, है ना। और रेगुलर स्क्रीनिंग कराना कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर के लिए। सिम्टम को लेके अवेयरनेस ये होना चाहिए कि जरूरी नहीं कि चेस्ट में, मतलब सीने में बहुत भारी दर्द ही होगा, है ना। फीमेल्स में कई बार वो बहुत वीकनेस, चक्कर आना, कमजोरी लगना, या फिर एसिडिटी जैसा, ये सब चीजें भी बहुत कॉमन है, या सांस फूलना, है ना। तो इन सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, अपने डाइट का ध्यान रखें, अपने एक्सरसाइज का, डेली रूटीन का ध्यान रखें, और कुछ भी लक्षण लगे तो इमीडिएट संपर्क करें, ये ज्यादा जरूरी है। कई कई बार, क्योंकि सबसे कॉमनली जो देखा गया वो यही देखा गया कि फीमेल्स कई बार काफी लेट केयर सीख करते हैं, मतलब बहुत लेट पहुंचते हैं अस्पताल में, और तब तक में ऑलरेडी डैमेज हो चुका होता है, और फिर वो हार्ट फेलियर में आते हैं, ये चीजें। इसलिए साइलेंट हार्ट अटैक हम इसको बोलते हैं जिसमें कि क्लियर कट सिम्टम नहीं आया और पेशेंट बाद में पहुंचा, है ना। हार्ट अटैक यूजुअली क्या होता है, पेन के साथ होता है, पसीना, काफी ड्रामेटिक उसका प्रेजेंटेशन होता है, काफी दर्द पसीने के साथ आते हैं। बट ऐसा देखा गया कि महिलाओं में, डायबिटिक लोगों में, वो चाहे महिला हो या पुरुष, उन लोगों में कई बार टिपिकल पेन नहीं होता है ना, क्योंकि थोड़ा सा पेन सिग्नल्स अलग होते हैं। और कई बार देखा गया है कि वो इस कारण से लेट पहुंचते हैं, और हार्ट फेलियर में, मतलब हार्ट को डैमेज हो चुका है, हार्ट की पंपिंग वीक हो चुकी है, और उसके बाद सांस की तकलीफ के साथ पहुंचते हैं। देखा तो गया है कि हार्ट फेलियर में साइलेंट अटैक जो है वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन होता है। इसमें इम्पोर्टेंट सबसे यही है कि जो एटिपिकल लक्षण है, जो मैं बार बार बता रहा हूँ, उसको पहचाने, आइडेंटिफाई करें। और ईसीजी, ईसीजी सबसे बेसिक टेस्ट है हार्ट अटैक को जल्दी पकड़ने का। ईसीजी, इको, ये सब जल्दी हो, ट्रोपोनिन नाम से टेस्ट होता है, वो जल्दी हो। तो बेसिकली फीमेल्स को क्या करना है कि अपनी बॉडी को रीड करना आना चाहिए, है ना। और सिम्टम्स बेसिक पता होने चाहिए। जरूरी नहीं है कि हार्ट अटैक में सीने का दर्द ही होगा। महिलाओं को इट कैन, मतलब ये प्रेजेंट कर सकता है बेचैनी, घबराहट, या फिर पेट में जलन, एसिडिटी के हिसाब से, या फिर सांस फूलने के हिसाब से भी।